हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है या यूनियन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और जो सोल पार्टनर है उससे भी यूनियन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब बेसिक बात ये है कि ये दोनों ही लाइफ में जो है वो क्यों आते हैं, क्यों हम डायरेक्ट जो है हम सोल पार्टनर से नहीं मिल सकते या डायरेक्ट उससे यूनियन नहीं कर सकते। फिर अगर वो हमारा अल्टीमेट पार्टनर है, ठीक है, तो हम ये TF VF ये हमें क्यों मिल रहा है, क्यों हो रहा है ये सब, ठीक है, और हम दो दो शादियाँ क्यों करें, हम तीन तीन शादियाँ क्यों करें। तो ये और बहुत सारी क्वेरीज़ ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि लोग जानना चाहते हैं। तो जिनको भी क्लैरिटी चाहिए प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा। हो सकता है ये लंबी हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन करती हूँ तो पता नहीं चलता, पर उम्मीद करती हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो को सुनेंगे आगे तक एंड तक, ठीक है, उनको समझ में आए। और अगर वो समझने की इच्छा रखेंगे, ठीक है, अगर एक होता ना कि आप खुले दिमाग से खुले मन से अगर आप उस चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, मेरे शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं ट्विन फ्लेम जो होता है वो आप होते हैं, ठीक है, एक डिफरेंट बॉडी में, सेम सोल इन डिफरेंट बॉडी, ठीक है। तो अगर एक ही आत्मा जो है जो दो बॉडी में बट गई है आधी आधी, जिसका पर्पस जो है आपसे मिलने का, या आप जो है TF से मिलते हैं वो इसलिए ताकि आप जाग सकें, ठीक है, या फिर आप अगर उससे नहीं जागे हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं हर वे में इंडिपेंडेंट हो सकें, वो आपको आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाने आता है, ठीक है, आपको फिज़िकली भी इंडिपेंडेंट बनाने आता है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, सेक्सुअली भी, ठीक है, मेंटली भी। तो आपको हर तरीके से लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाने आता है कि चाहे कोई भी, क्योंकि देखिए अवेकनिंग की जर्नी जो होती है उसमें हमारे सारे जो लोग होते हैं, हमारे जो फैमिली होती है, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, रिश्ते नाते होते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं छूटने लग जाते हैं और छूटते हैं, क्योंकि जो कार्मिक बंधन होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है ना। और आज जैसे जैसे आप असेंड करते हैं, अपनी आत्मा की ओर जाते हैं, अपनी लेयर्स हटाते हैं, प्योरिटी की ओर जाते हैं, उतने ही ज़्यादा आपसे जो लोग होते हैं ना आपके अपने, वो छूटने लगते हैं, क्योंकि देखिए वो तो उसी प्रोग्रामिंग के साथ ही हैं अभी भी, है ना, वही एक उनका अलग बिलीफ सिस्टम है, वही उनकी प्रोग्रामिंग उनके साथ है। पर जब हम आते हैं अवेकनिंग में और असेंड करते हैं, अपनी आत्मा की ओर बढ़ने लगते हैं, ठीक है, अपनी सारी चीज़ें हटाते हुए, अपनी लेयर्स सारी शेड करते हुए, तो हमारे हाथ से जो है वो हमारे रिश्ते नाते कहीं ना कहीं छूटने लगते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम अकेला महसूस करते हैं, हमें अच्छा फील नहीं होता, ठीक है ना। हम कई बार घबरा भी जाते हैं कि अरे मतलब इसको भी छोड़ना पड़ेगा क्या, ये भी चला जाएगा क्या, है ना, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है कि वो एक यादें होती हैं, आपकी मेमोरी होती है, लेकिन यही एक को डिपेंडेंसी भी होती है जब हम ऐसे रिश्ते नातों में होते हैं, उन्हें प्रेम के नज़रिए से देखते हैं, जबकि वो प्रेम नहीं, सिर्फ मोह होता है, ठीक है, वहाँ कंडीशंस होती हैं। तो इसीलिए जब ऐसे हम बंधनों में होते हैं तो वहाँ पर को डिपेंडेंसी होती है हमारी, ना कि निस्वार्थ प्रेम होता है। तो लेकिन जो TF होता है वो हमें निस्वार्थ प्रेम, ठीक है, निस्वार्थ हर एक चीज़ से निस्वार्थ भावना बेसिकली, ठीक है, अनकंडीशनल चीज़ों में आना सिखाता है। वहीं पे वो हमें इंडिपेंडेंट बनाने भी आता है, ताकि कोई साथ रहे या ना रहे, भाई तुम अपने लिए हो, ठीक है, तुम्हें सबसे पहले अपने साथ रहना है। ये मोटिव होता है TF का, कि वो जो है आपको ये सिखाए कि मेंटली भी आप अपने साथ हो, फिज़िकली भी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी और सेक्सुअली भी, हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप हो अपने लिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आप हो, बाद में कोई और, ठीक है। तो इसीलिए जो TF होता है वो आपकी लाइफ में आता है, चाहे आपकी अवेकनिंग TF से हुई हो या सोल पार्टनर से हुई हो या कार्मिक से हुई हो, किसी से भी हुई हो, ठीक है, लेकिन TF का जो पर्पस होता है लाइफ में आने का वो यही होता है कि वो आपको जगाए, अगर आपकी अवेकनिंग उससे हुई है तो, और अगर नहीं हुई है तो वो आपको हर एक वे में इंडिपेंडेंट बनाए, ठीक है। जब आप इस जर्नी में आते हैं तो आप धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, क्योंकि वही एक आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, वही एक होता है जो आपको ट्रिगर करता है, ठीक है, जो आपको रास्ता भी दिखाता है, प्यार भी जताता है। तो इसीलिए TF जो होता है वो लाइफ में आना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसे कि लोग कह रहे हैं कि अब हमें दो दो शादियां करनी पड़ेंगी क्या, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए
शादी जो होती है वो आत्मिक बंधन होता है, ठीक है। धरती पे डेफिनेटली हम शारीरिक शादी करते हैं, ठीक है ना, शरीर को बंधन में बांधते हैं, लेकिन वो होता जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो ऊपर से बनी हुई जोड़ी है ना, ऊपर वाला जोड़ी बना के भेजता है, तो जोड़ियाँ ऊपर ही बनती हैं, बिल्कुल सही बात है ये। तो आपकी आत्मिक जोड़ी जो होती है वो आपका सोल पार्टनर ही होता है। जो आपका टीएफ होता है वो आप खुद होते हो। तो अब आप सोचेंगे कि टीएफ से शादी करना क्यों ज़रूरी है, जब वो हमारा वो हमारा पति ही नहीं है, अगर वो हमारी आत्मा का पार्टनर ही नहीं है तो फिर टीएफ क्यों, ठीक है। तो देखिए टीएफ इसलिए क्योंकि आप सबसे पहले अपने लिए ज़रूरी होते हो, आप अपने आप को फुलफ़िल करते हो अपने टीएफ के साथ, ठीक है। वो आपको हर वे में इंडिपेंडेंट बनाता है और आप उसके साथ एक ऐसी लाइफ जीते हैं जो एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है, एक ऐसी फुलफिलमेंट की लाइफ होती है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप होते हो, कम्प्लीटली सिर्फ़ और सिर्फ आप, ठीक है। वही आपका कोर, वही आपका बिलीफ सिस्टम, ठीक है, वही सारी चीज़ें जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको पूरा करता है, ठीक है। क्योंकि वही एक है जो आपको चीज़ें जो है दिखाता है ना, वही आपको हर वे में इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, आपको जो भी आपको करना पसंद है उसमें आपको सपोर्ट करता है, जो भी काम आप करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, उसमें आपको सपोर्ट करता है। जितना आप फुलफ़िल होंगे उतना टीएफ आपका आपसे अट्रैक्टेड रहेगा, ठीक है। जितना आप अपने अंदर खाली होंगे उतना ही वो टीएफ आपको ट्रिगर देगा, सिंपल सी बात है। तो जितना आप फुलफ़िल हैं, ये देखिए कि आपका टीएफ अगर आपके पीछे पागल है, पीछे पीछे घूमता रहता है और आप इतना नहीं, तो आप फुलफ़िल्ड हैं और आपका टीएफ उतना फुलफ़िल्ड नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप खाली हैं और आप उसके पीछे घूमते हैं और वो आपकी इतनी परवाह नहीं करता है, इसका मतलब कि आप खाली हैं और आपका टीएफ फुलफ़िल्ड है। तो वहीं पे आपको भी अपने ट्रिगर्स हील करने हैं और कहीं ना कहीं फुलफ़िल होना है। जब आप फुलफ़िल होंगे तभी वो आपके पीछे आएगा, ठीक है, तभी वो आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, तभी आप अपने आप को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए होती है वो अट्रैक्ट होती है ना अपने आप से, उसको मैनिफेस्ट करना नहीं पड़ता। तो टीएफ के साथ यूनियन में आपका इतना प्यारा एक ऐसा रिश्ता बनता है जिसमें कि आप कंप्लीट महसूस करते हैं, फुलफिल्ड महसूस करते हैं और आप जो है बहुत ज़्यादा एक अबंडेंस में तो आते ही हैं जब जागते हैं दोनों पार्टनर्स, ठीक है ना। उसके अलावा आप में एक ऐसा बॉन्ड होता है कि वो लाइफ लॉन्ग जो है कोई भी अलग नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी अलग नहीं कर सकता। सोल पार्टनर भी आ जाए तो भी आप उस वे में अलग नहीं होंगे। आपका जो बॉन्ड है खुद से वो हमेशा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो आप हमेशा उसके साथ ही हैं, ठीक है। आपके लिए आप पहले हो, इसीलिए आपके लिए आपका टीएफ पहले है, क्योंकि पहले आप हो फिर आपका टीएफ है, ठीक है, क्योंकि वो भी आप ही हो। तो इसीलिए टीएफ से यूनियन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप जो है एक ऐसा रिलेशन जो है वो देख पाएँ, उसमें जी पाएँ जहाँ पे एक कंप्लीटनेस है, सुकून है, सपोर्ट है और ढेर सारा प्यार है, ठीक है, और बहुत ही शांति है, क्योंकि आप दोनों एक ही हैं, एक ही तरीके से सोचेंगे, एक ही तरीके से काम करेंगे, एक ही तरीके की आपकी सिचुएशन होगी और एक ही तरीके का आपका बिलीफ सिस्टम या प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग से मेरा मतलब ज़ीरो प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग मतलब ये नहीं कि अलग अलग प्रोग्रामिंग चढ़ी होगी, ठीक है। तो दोनों की तरफ ही बैलेंस होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों फुलफिल्ड होंगे। दो फुलफिल्ड व्यक्ति एक दूसरे से कुछ भी नहीं लेते, ठीक है ना, तभी तो वो बैलेंस बनता है। दोनों पलड़े जो हैं, ठीक है, वो दोनों में ही अगर 1-1 किलो रखा हुआ है तो वो बैलेंस रहेगा, लेकिन जैसे ही एक तरफ घटा वैसे ही वो चीज़ गिर जाएगी। तो इसीलिए टीएफ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उससे यूनियन करना इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम आते हैं कि सोल पार्टनर जो होता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है और उससे यूनियन करना क्यों ज़रूरी है, क्यों आता है वो। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि हम लाइफ पर्पस अपना अपने टीएफ के साथ करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो भी वही काम करेगा, लेकिन वो आपको हर वे में सपोर्ट करेगा। ऐसे ही जो सोल पार्टनर होता है वो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट होता है, क्योंकि वो एक डिफरेंट सोल है, बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट। जैसे कि आप ऐसे कहें कि आप सूरज हैं, ठीक है, और वो चांद है। तो सूरज कैसा है, सूरज तो जल के रोशनी देता ही रहेगा, और चांद कैसा है, बिल्कुल खाली, ठीक है, उसमें अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो चांद की रोशनी से ही जगमगाएगा,
है ना, और ख़ूबसूरत लगेगा। तो ऐसे ही आप और आपका सोल पार्टनर होता है, दो कम्प्लीटली डिफरेंट सोल्स होती हैं, लेकिन ये ऑपोजिट्स होती हैं, इनका कोर ऑपोजिट होता है, क्योंकि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स, ठीक है ना, हमेशा जो ऑपोजिट होते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो जेंडर आप कह सकते हैं या कोई और चीज़ कह सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मूवीज़ में भी दिखाते हैं यूँ कि जो ऑपोजिट चीज़ें होती हैं वही अट्रैक्ट करती हैं, और इवन भगवान ने भी यही चीज़ें बनाई हैं कि जो ऑपोजिट है वही अट्रैक्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फीमेल अट्रैक्ट करती, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, आगे उनकी जनरेशन बन नहीं सकती उस वे में। एक अलग बात है, नेचुरल प्रोसेस तो नहीं हो सकता। ये एक अलग बात है कि अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली और बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, लेकिन जो ऑपोजिट होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे ही ये जो दो डिफरेंट सोल्स होती हैं, एक फुलफिल्ड होती है और एक बिल्कुल खाली। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों बनाया भगवान ने? देखिए, ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ को गलत भी माने, बोले अरे मैडम आप तो पागल हो गई हो, क्योंकि मेरे को ऐसे कमेंट बहुत आ भी रहे हैं जिनको मैंने थोड़ा साइड लाइन भी किया है, क्योंकि मैं जो है एनर्जी उतना देना नहीं चाहती, ठीक है, ऐसी बातों पे जो कि बिल्कुल यूज़लेस हैं। तो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, ट्रेट्स देख के वो इस चीज़ को समझेंगे, और जो नहीं अभी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या जो नहीं मिले हैं, ठीक है, कि ठीक है वो एक साइड में कर रहे हैं उसको कि ठीक है यार ये होता होगा, बट अभी हमारी लाइफ में TF है, तो हम सिर्फ अभी TF को देखते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप अगर पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि यही हमें चीज़ सिखाता है कि हमें ना न्यूट्रल रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज़ के लिए हमें न्यूट्रल रहना है, तभी हम उस बैलेंस में आ पाते हैं कि हमें नहीं पता, ठीक है, सो वी शुड नॉट जज, वी शुड बी लाइक कि ठीक है माइट बी, सो अभी इसको साइड लाइन कर दो, हमें क्योंकि समझ नहीं आ रहा, हमें इतना पता है तो इतना करते हैं ना पहले, है ना, चलो पहले नर्सरी तो कर लें फिर LKG देखेंगे बाद में। तो ये वही चीज़ है, जैसे कि पहले तो TF के बारे में भी पता नहीं था, सिर्फ सोलमेट करते थे लोग और कार्मिक करते थे, है ना, लेकिन धीरे धीरे TF के ट्रेड्स देखे और बहुत सारी चीज़ें देखी तो ट्विन फ्लेम के बारे में पता चला, उसके बारे में अवेयरनेस जागी, है ना, लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता चलने लग गया। ऐसे ही यहाँ पे सोल पार्टनर है, अगर कोई ये नहीं बता रहा कि सोल पार्टनर भी होता है तो देखिए इसमें बताने वाले की कोई गलती नहीं है, कि जो आपको सच बता रहा है, दिखा रहा है रास्ता, है ना। अगर आप उसको गलत कहेंगे तो कहिए, क्योंकि वो आप ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम करने से, जज करने से स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो कंप्लीट कभी नहीं हो सकती। आगे बढ़ने से, खुद को देखने से, खुद को अपनी लेयर्स को हटाने से, ठीक है, और खुद अपनी आत्मा को देखने से, उसमें एक होने से आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। तो इसीलिए जो सोल पार्टनर होता है वो कंप्लीटली आपसे ऑपोजिट होता है। जैसे कि आप अगर सूरज हैं तो वो चांद है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, तो ऐसे ही उसकी अपनी कोई भी एनर्जी नहीं है, ठीक है। एनर्जी इन द सेंस कि जैसे कि आप में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसमें उतनी नहीं है, वो आपसे कम्प्लीटली ऑपोजिट होगा, ठीक है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कमिटेड टाइप के होंगे तो वो कमिटेड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लीज़ आप इसको TF के वे में ना लें, ठीक है, कि TF से डील कर रहे हैं और आप सोचें कि सोलमेट हो सकता है सिर्फ इस बात से, तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपसे कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है। तो इसीलिए जो सोल पार्टनर होता है वो आपकी लाइफ में एक अलग टाइप का कंप्लीटनेस देता है जब आप उसके साथ यूनियन में आते हैं, लेकिन वो भी बहुत बाद में होता है। क्यों? क्योंकि उसको जगाने में बहुत समय लगता है, ठीक है, उसको जागने में समय लगता है, क्योंकि वो एक कम्प्लीटली खाली व्यक्ति होता है, ठीक है। वो आपकी ही एनर्जी से चलेगा, आपकी ही एनर्जी वो सक करेगा और उसी से उसका काम बनेगा, तो वो आपकी लाइफ से जाएगा कहीं नहीं, लेकिन वो आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो इसीलिए जो सोल पार्टनर होते हैं वो कम्प्लीटली एक, आप ऐसा कह सकते हैं कि वो एक टॉक्सिक व्यक्ति होता है, लेकिन उसमें प्यार होता है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं होता या अट्रैक्शन नहीं होता। TF से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है सोल पार्टनर में सेक्सुअली, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। सपोर्टिव नहीं होगा, ठीक है, और बहुत ही मतलबी किस्म का इंसान होगा जो सोल पार्टनर होता है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा प्यार होगा, ठीक है, लेकिन वो, उसमें अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, ठीक है, वो आपकी ही एनर्जी से चलेगा, वो कम्प्लीटली खाली है। तो इसीलिए उसको भरने में, ठीक है, बहुत साल लगते हैं और उसको जगाने में भी बहुत टाइम लगता है। वो एकदम से, जितना इजी TF का होता है ना, उतना इजी
जो है सोल पार्टनर का नहीं होता। तो इसीलिए जो TF है, अगर आप उससे यूनियन में नहीं आते हैं और आपको लगता है कि नहीं पहले तो सोल पार्टनर है ना, फिर तो ये मेरा अगर मेरी आत्मा का पति है और मैं इससे अट्रैक्टेड फील कर रही हूँ तो फिर ये क्यों नहीं। वो इसलिए क्योंकि आप अगर एक ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति के साथ अगर यूनियन में आते हैं जाने अनजाने, ठीक है, तो आप जो है एक और ज़्यादा ब्रोकन शैटर्ड व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि वो हर एक बात पे आपको ट्रिगर करेगा, आपको कमिटमेंट कभी नहीं देगा और वो सिर्फ जो है मतलब से आपके पास आएगा। तो इसीलिए आपकी लाइफ में पहले फुलफ़िल होना खुद का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फुलफ़िल होंगे तभी वो आपकी ओर जो है अपने आप से आएगा और आपके साथ जो है रहेगा एक सही तरीके से जाग कर, ठीक है। जब आप पूरे तरीके से जागेंगे तभी आप उस सोल पार्टनर को जगा पाएंगे। तो अब ये आता क्यों है व्यक्ति? ये आता है इसलिए क्योंकि इसके बिना आपका जो सोल पर्पस है, जो आपका आत्मिक काम है ना, वो नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, आपने भी देखा होगा पूजा में, हवन में, ठीक है, हर जगह जोड़े से काम होते हैं या नहीं होते हैं, जुड़ा हुआ है ना जोड़े से। तो यहाँ पर भी जो आपका आत्मिक काम है ना, वो भी जोड़े से ही होगा। अगर जोड़े से नहीं है तो वो आपका काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो आपके आत्मिक काम की यानी कि सोल पर्पस की जो चाबी है वो कहीं ना कहीं आपके सोल पार्टनर के पास ही होती है। तो जोड़े के बिना आप वो काम नहीं कर सकते। इसीलिए सोल पार्टनर आपकी लाइफ में आना इम्पॉर्टेंट होता है, एक नेक्स्ट लेवल होता है उसका, ठीक है, असेंशन का। और दूसरा ये कि उसके साथ ऐसा नहीं कहूँगी कि वो आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है, प्यार बहुत करेगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो एक खाली व्यक्ति होता है। तो आप सोचें कि एक बिल्कुल कोई खाली व्यक्ति है और आप भरे हुए हैं, ठीक है, कम भरे हुए हैं, तो आप उसे लिमिटेड ही दे सकते हैं, ठीक है, या तो वो पूरा भर जाएगा या आप खाली हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप एक अथाह वाले व्यक्ति बन जाएं, आप एक प्रोड्यूसर बन जाएं, मैन्युफैक्चरर बन जाएं, जिससे कि आप दूसरों को लिमिटेड चीज़ें दे पा रहे हैं और अपने में और प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो वहीं पे वो सारी एनर्जीज़ जो वो आपसे लेगा वो बैलेंस में आएंगी, ठीक है ना, और आप उसे आसानी से जगा पाएंगे, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं सकता, ठीक है। उसकी सांसें भी आपकी ही देन है, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है। इसको और डीप में समझाऊंगी तो फिर और क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। तो इसीलिए पहले अगर आप इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लें तभी आप और डीप में इसको समझ पाएंगे, अगर आप इस चीज़ को समझ पाए तो, ठीक है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि दोनों जो हैं वो लाइफ में आना क्यों ज़रूरी होते हैं। TF आपको फुलफ़िल करने आता है, ठीक है, और ये जो सोल पार्टनर होता है ये आपका जो आत्मिक काम होता है वो पूरा करवाने आता है और एक अलग सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आपको देता है, क्योंकि जो ऑपोजिट्स होते हैं ना वो अलग ही वे में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके एग्जांपल के लिए चलिए मैं आपको बताती हूँ, एक मूवी शायद आपने देख भी रखी हो, एलिमेंटल, ठीक है, ये एक एनिमेटेड मूवी है, अभी रिलीज़ हुई है कुछ ही टाइम पहले, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स के ऊपर हैं कि किस तरीके से वो अट्रैक्ट होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं, तो शायद आप उस चीज़ को समझ पाएँ जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स डेफिनेटली होते हैं और अट्रैक्शन बहुत सॉलिड होता है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि यही यूनिवर्स का एक नियम है, आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ जो उल्टी है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती ही करती है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो कि ये लाइफ में क्यों आते हैं और क्या डिफरेंस है या क्या कैसे होता है, क्यों करना क्यों है, ठीक है। अगर आपको अभी भी ये सवाल है कि 2 शादियाँ 3 शादियाँ कैसी बेवकूफ़ों वाली बात है ये वो, तो आप इस चीज़ को समझें कि ये आपकी कम्प्लीटली प्रोग्रामिंग है, जिस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। जब ये प्रोग्रामिंग निकालेंगे आप क्लियरली चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या नहीं, ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए बस यही कहूँगी कि अपनी फीलिंग्स पर चलिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कीजिए, जितना महसूस करेंगे उतना ही आप इस जर्नी में जल्दी आगे बढ़ेंगे। अपने दिमाग को शांत करें, ठीक है, और अपनी हीलिंग जो है उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए अपने आप को और डीप में। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई हो, जिनको आई है प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, और अगर आपको लगता है किसी को इन्फो की ज़रूरत है तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।